मेरा हैप्पीएस्ट डे है। मैंने आज के दिन दो ट्रेड ली हैं न्यूज़ की, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर थी न्यूज़, और जो कि हमारी क्या गई थी, पॉजिटिव में गई थी। और यहाँ पर जो है हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि हमें कंफर्मेशन थी, इस वजह से जो है मैंने ज़्यादा अमाउंट का यूज़ कर लिया था। वैसे अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो मैं हमेशा कम अमाउंट का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम आज स्टार्ट करते हैं ओटीसी की मार्केट से। तो कैसे हो आप सभी लोग? यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। ओटीसी की मार्केट को हमने टारगेट करना है यूएसडी डीजेडी का। खोल लेते हैं। से ये लाइव चार्ट तो बंद हो चुके हैं, तो हम इनको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इन चार्ट्स को एनालाइज करके ट्रेडिंग करनी है। सही है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मैं $100 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा अमाउंट के साथ रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर जो है पैरेलल चैनल से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, बल्कि पहले सबसे पहले ऊपर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक जोन दिखा है, जो कि मार्केट ने इसको क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया। सही है, उसके बाद मार्केट ने जो है सपोर्ट बनाया। यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बना चुकी है मार्केट। अब यहाँ पर जो है हमें एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पर जो है मार्केट क्या कर रही है। पैरेलल चैनल से हम लोग यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। सही है, यहाँ पर हमारी एक परफेक्ट एंट्री ऊपर बन रही है। से ऊपर बन रही है हमारी एक डाउन डायरेक्शन की रेट, तो ऊपर तक मार्केट को जाने देते हैं। पहले इस वाले चार्ट में हम दोबारा आएंगे और हो सकता है कि मार्केट ना जाए ऊपर तक। सही, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे ऊपर तक जाएगी मार्केट, पता है क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट में ऊपर गैप है। सही, इस गैप को मार्केट फुलफिल करने जा सकती है। सही, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। जैसी मार्केट गैप को फुलफिल करेगी, हमने एंट्री ले लेनी है डाउन डायरेक्शन की। अब यहाँ पर जो हम कोई दूसरा चार्ट देख लेते हैं, यूएसडी इजिप्ट का देख लेते हैं। यूएसडी इजिप्ट के चार्ट में मार्केट ने हाई तो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं पैरेलल चैनल से, वो भी कहाँ से, रेजिस्टेंस से। सही, रेजिस्टेंस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि विक भी आ जाए और बॉडी भी आ जाए। से तो यहाँ पर जो है हमें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जो है ब्रेकआउट किया है, और मार्केट ने वैसे ही किया। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है रीटेस्ट पर। से ये तो यहाँ पर हम एक एंट्री लेंगे कुछ इधर से अप डायरेक्शन की। से तो यहाँ से हमारी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड बनती है, और यहाँ पर यूएसडी डीजेडी के चार्ट में हमारी एक ट्रेड बनती है फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने के बाद मार्केट में डाउन डायरेक्शन की। सही, ये दो चार्ट हमने एनालाइज कर लिए हैं। अभी यहाँ पर जो मैं एक और चार्ट भी देख लेता हूँ साथ ही साथ। यूएसडी यहाँ पर और सीएचएफ का देख लेते हैं। और सीएचएफ के चार्ट में यहाँ पर जो दोबारा से आऊँगा, मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए बस। यहाँ पर जो मैं नज़र रखा हूँ सब चार्ट पे से, अब ये वाला चार्ट पे जो है मिस हो जाती है अगर मैं नहीं आता। अब ये चार्ट है ना, ये गैप को मार्केट फुलफिल करने वाली है, और जैसी फुलफिल करेगी यहाँ पर हम एक एंट्री ले लेंगे डाउन डायरेक्शन की। डाउन डायरेक्शन की वैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अगर मार्केट नहीं आती बाय चांस डाउन, हम ऊपर क्या ले लेंगे, एमटीजी लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये रिस्क मैंने लिया है, आपने नहीं लेना। से यहाँ पर मैंने रिस्क इस वजह से लिया है क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट गैप्स को आधा फुलफिल करती है। तो यहाँ पर भी मार्केट ने आधा फुलफिल कर दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से मार्केट जो है रिजेक्शन ले लेगी। से तो तभी यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की रेट लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है। यूएसडी इजिप्ट का चार्ट देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर हमारी एक अप डायरेक्शन की रेट बन रही है, थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं मार्केट को। हमारी बिल्कुल एक परफेक्ट एंट्री है ना, वो एक ट्रेंड लाइन से बन रही है। से एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमने प्रॉपर ड्रॉ की है रेजिस्टेंस से, और हमने जो है नीचे से थोड़ा सा एंट्री लेनी है। से कुछ इधर से यहाँ पर जो है मार्केट इस जोन के अंदर तो है एटलीस्ट, तो यहाँ पर हम एक एंट्री ले लेंगे अप डायरेक्शन की। यूएसडी डीजेडी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी ट्रेड क्या हो रही है, प्रॉफिट में बुक हो रही है, और जो कि मैं जो लेनी थी ऊपर से, वैसे मैं हमने पहले ही ले ली, क्योंकि मुझे पता था मार्केट गैप को फुलफिल करने के बाद लो ही क्रिएट करेगी। लेकिन मार्केट ने पूरा नहीं किया फुलफिल, तो हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करके दोबारा से ऊपर चली है। यूएसडी इजिप्ट का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हम आ गए हैं। यहाँ पर एक एंट्री हमारी बनती है अप डायरेक्शन की। से अब ये एरिया है ना, यहाँ से मार्केट उठेगी, यहाँ से मार्केट में पंप आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमने ट्रेड लगा दी कौन सी, अप डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, जो कि हमारे पास क्या थी, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। इस रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर आके क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इसको क्या करेगी, रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करके मार्केट और ज़्यादा हाई क्रिएट करेगी, और ज़्यादा हाई क्रिएट करके हमारे पास सबसे पहले ये एक गैप दिख रहा है। ये एक गैप जिसको मार्केट जो है क्या करेगी, फुलफिल करेगी हाई क्रिएट करने के बाद। से तो ये एक गैप है, सबसे एक मेजर गैप मुझे
दिखाया अभी सामने ही सामने, और इस गैप को मार्केट हाई की रेट करने के बाद फुलफिल करेगी, उसके बाद बाकी गैप्स को देखेगी मार्केट। दैट्स वाई हमने ट्रेड लगा दी कहाँ पर, रीटेस्ट पर। से रीटेस्ट पर हमने एंट्री लगाई और यहाँ पर हमारी ट्रेड क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। से तो दो चार्ट हमने एनालाइज किए, दोनों चार्ट प्रॉपर एनालाइज किए हैं। यहाँ पर यूएसडी डीजेडी का चार्ट दोबारा देख लेता हूँ। से मार्केट ने जो है गैप को आधा फुलफिल करने के बाद रिजेक्शन ले लिया, मार्केट लो की रेट कर रही है। और सीएचएफ का चार्ट देख लेते हैं, और सीएचएफ के चार्ट में यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं एक पैरेलल चैनल से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ नीचे से। ये एक होता है ना चार्ट सिलेक्शन, उसके बाद प्रॉपर उसको वो करना, हर टाइम फ्रेम पर देखना और प्रॉपर चार्ट को देखना, ये बहुत ज़रूरी है। चार्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और मार्केट पता चल जाता है, मार्केट का बिहेवियर देख के पता चल जाता है कि मार्केट वॉलेटाइल है या नहीं। अब यहाँ पर ये कैंडल है ना, ये जो सामने बन रही है कैंडल, ये कैंडल का बिहेवियर देख के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन करेगी या यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट लेके हाई की रेट करेगी। से तो यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, और मुझे जहाँ तक के लग रहा है ना कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर सकती है। से तो यहाँ पर रिस्क ले लेता हूँ मैं एक अप डायरेक्शन के लिए। वैसे मुझे जो लग रहा है ना, मार्केट ब्रेक डाउन कर सकती है, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर सकती है। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है, और जो मुझे लग रहा है होपफुली वो ना हो तो ज़्यादा सही है। और यहाँ पर जो हमारी ट्रेड होने वाली है प्रॉफिट में बुक, कोई बात नहीं, हमें पता था मार्केट में ट्रेंड लाइन से पंप आएगा, मार्केट में वही हुआ सेल। लेकिन एक ट्रेंड लाइन है ना जिसको मार्केट ने 3 टाइम्स सपोर्ट कंसीडर कर दिया है, तो मार्केट ऐसा भी होता है कि रिजेक्शन जब लेती है ना, तो वहाँ पर मार्केट जो है ब्रेक डाउन कर देती है। अब यहाँ पर जो है मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिए, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन से लिए। से तो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन से लिए, तो यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेक डाउन कर सकती है। से जो मैंने बोला था वैसी मार्केट ने किया इन दी एंड जाके, और यहाँ पर जो है मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। से यहाँ पर मैं MTG लाऊंगा नहीं, मुझे पता है MTG मेरा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन से लो की रेट कर रही है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो सकता है। सेल मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। हमने ट्रेड लगानी होती है कहाँ पर, वहीं पर लगानी होती है जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ से मार्केट उठ सकती है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, उसी एरिया पर ही हम ट्रेड लगाते हैं, उसके अलावा हम ट्रेड नहीं लगाते। पहले हमने 2 ट्रेड ली हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के साथ ली हैं न्यूज़ की ट्रेड पर। उसके बाद हमने 3 ट्रेड ली है लाइन वाइज, जो कि हमारी सारी प्रॉफिट में गई हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ट्रेड्स इनफ हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।